के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि नोएडा की एसडीएम रही निलंबित आईएएस दुर्गा नागपाल का निलंबन वापस नहीं होगा। अखिलेश ने कहा कि सरकार का फैसला सही है और खनन की वजह से आईएएस दुर्गा नागपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस मामले में नया मोड़ आ गया है। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने अपनी रिपोर्ट में दुर्गा नागपाल को क्लीन चिट दी है। देखिए, पहली बात तो ये मान लीजिए आप कि कोई माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों को होनी चाहिए, अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन ये कह देना कि कार्रवाई सरकार ने इसलिए की थी कि माइनिंग का मामला था, अगर पूरी जानकारी आप सच्चाई से करेंगे तो माइनिंग की कार्रवाई लगातार होती भी रही है और सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। आप पुराना 2-3 महीने का रिकॉर्ड उठा लीजिए और ट्रक पकड़े गए, तमाम मशीनें पकड़ी गई। हम लोग भी इस पक्ष में हैं कि अवैध माइनिंग न हो। जो माइनिंग कर रहे हैं, जिन कानूनी तरीके से जिन पे एनओसी है पर्यावरण की और तमाम चीजें, वो अगर करें तो वो एक अलग पक्ष है। अवैध कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और कार्रवाई हुई है। लेकिन कार्रवाई को लेकर के अगर कोई इस तरह का फैसला हो, नहीं, उन गांवों के लोगों से आपको जानकारी करनी चाहिए। जो मुस्लिम परिवार के गरीब लोग जो चंदा लेकर के अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे, दीवार बनी थी और बिना किसी के राय मशवरे के, और आपने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया और वहां पूरा का पूरा माहौल खत्म कर दिया। और मान लीजिए तमाम ऐसे प्रयास कर रही हैं ताकतें कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो, वो आप लगातार जानते हैं। कुछ उसको माहौल को खराब करते हैं और कुछ माहौल में उसमें आगे बढ़ करके और उसको आग देते हैं। तो कहीं न कहीं अगर कोई ऐसा अधिकारी, और शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर हैं, उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। देखिए, रिपोर्ट किसने क्या दी है, रिपोर्ट डीएम की क्या है, रिपोर्ट एलआईयू की क्या है, उसकी भी आप जानकारी कर लेना। क्या निलंबन वापस होगा? जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ठीक हुई है। डीएम के खिलाफ अच्छा, जो बात आएगी सामने, आपके भी सामने आएगी, सरकार के सामने आएगी तो कार्रवाई करेगी सरकार। मैंने आपसे कहा कि जिला जो भी रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। अखिलेश का ये कहना था, किसी के काम से अगर वातावरण खराब होता है तो सरकार कार्रवाई करेगी। जहां तक बात है दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन का, तो ये माइनिंग से जुड़ा हुआ मामला है ही नहीं, ये कहना है अखिलेश का। इसके अलावा अखिलेश ये भी कहते नजर आए कि अवैध माइनिंग के खिलाफ तो सरकार लगातार कार्रवाई कर ही रही है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। और जब उनसे ये कहा गया कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने अपनी रिपोर्ट में दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट दी है, तो फिर अखिलेश यादव ने यह कहा कि डीएम की रिपोर्ट क्या है, एलआईए की रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में दोबारा आप सभी लोग जानकारी लें। जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई बिल्कुल ठीक है, ये कहते हुए नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। रेत माफिया की नाक में नकेल डालने वाली एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन के केस में डीएम की रिपोर्ट और गांव वालों के बयान के बाद अब एक नया मोड़ आ गया है। जिस निर्माणाधीन धार्मिक स्थल की दीवार को गिराने को लेकर उन्हें निलंबित किया गया, वो दीवार उन्होंने गिराई ही नहीं, दुर्गा ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, ऐसा कहना है डीएम का। इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी मेरे साथ फोन लाइन पर लाइव मौजूद है। खुर्रम, मुझे ये बताइएगा, यूपी सरकार को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने यह कहा है कि यह दीवार गांव वालों ने खुद गिराई है और इसमें दुर्गा शक्ति नागपाल का न कोई आदेश है न कोई हाथ है। सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? देखिए, इसका जवाब कल ही आपको मिल गया था शिवपाल सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे पूछा गया था कि रामगोपाल यादव का बयान आया है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी है रामगोपाल यादव, उनका ये बयान आया था कल कि पहले उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए था, उसके बाद उनको निलंबित करना चाहिए था। तो इस पर तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार है, हम जो बोलेंगे वो सही माना जाएगा। यानी कि आज
जो सरकार करे वो आपको सही मानना है। ये कल शिवपाल सिंह यादव चाचा लगते हैं मुख्यमंत्री के अखिलेश यादव के, उनका भी यही स्टैंड है। उन्होंने ये कहा कि डीएम की रिपोर्ट क्या है, एलआईयू की रिपोर्ट क्या है, आप उसमें मत जाइए, हम जो कर रहे हैं वो सही है और जो कार्रवाई किया वो सही। यानी कि सरकार अरेमेंट है। जो दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन को लेकर उनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमने क्या सही किया, और ये बार बार बात सामने आ रही है कि खनन माफियाओं पर उन्होंने शिकंजा कसा था, इस वजह से उनको निलंबित किया गया है। जबकि सरकार ये कह रही है कि धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया। खुर्रम, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन से नाराज आईएएस एसोसिएशन के सदस्यों ने आज केंद्रीय मंत्री नारायण सामी से मुलाकात की। आईएएस एसोसिएशन ने नारायण सामी को एक ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने मांग की है कि दुर्गा नागपाल का निलंबन जल्द ही खत्म हो, वापस लिया जाए। हमारे साथ आईएएस एसोसिएशन के मेंबर आज आपने मुलाकात की है डीओपीटी मिनिस्टर से, क्या आपने बातें रखी है वहां पर दुर्गा शक्ति नागपाल के मतलब? हमने माननीय मंत्री जी को प्रत्यावेदन दिया है और प्रत्यावेदन देकर के उनसे पूरी समक्ष पूरी बात रखी है, पूरे तथ्य रखे हैं, पूरी विधिक स्थिति रखी है और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो इस संबंध में विधि अनुसार न्याय अनुसार जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो सकेगी वो शीघ्र अतिशीघ्र उसमें करेंगे। लेकिन डीएम ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है जिसमें ये कहा है कि स्ट्रक्चर उन्होंने दुर्गा शक्तिपाल ने नहीं गिराया था। ये रिपोर्ट मैंने नहीं देखा, इसके पूर्व में मैंने कहा कि जब तक मैं रिपोर्ट नहीं देखूंगा मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। आपको क्या उम्मीद है कि रिवोक किया जाएगा फैसले को राज्य सरकार? देखिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सभी तथ्य आ जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो जो स्वयं एक युवा है वो इसमें सही न्याय करेंगे और सही निर्णय देंगे। अगर नहीं होता है तो आप आगे तक कहां तक मैंने बताया कि फिर और उच्च स्तर पे जाएंगे और नहीं तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। तो साफ तौर पर आईएएस एसोसिएशन का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय तक वे ले जाएंगे। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।